जय श्री राम। श्री राम ने लखन से कहा, लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्माने सुर मुनि बंद बैठे उतर दिस देखत भाई। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण काह चित सकचित रहे। सब समाचार की रात कोलन आए, ते ही अवसर कहे। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार कहे, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहुरी सोच वस भेसियरवन, कारण कौन भरत आगवन। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु वच इत बंधु संकोचु। भरत सुभाव समझ मन माहि, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्र को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाभै यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खंगारु, कहत समय समनीत विचारु। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे कि बिनु पूछे कछु कहो गोसाई। सेवक समय न ठीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आपनि समझु कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद्र सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह बस हुई है जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूल विषय जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं,
तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर जात मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साज समाजु, आए करे अकटंक राजु। कोटि प्रकार कलपि कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। लक्ष्मण के मन में बुरा संदेह व्याप्त करके जय श्री